प्रभु की स्तुति हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक भाई के जीवन में एक घटना घटी, उसको हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। इस घटना से हमें भी अपने अनंत भाग्य के लिए क्या करना चाहिए, ये सबक सीखने के लिए मिलेगा। भाइयों और बहनों, यह कहानी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए एक युवक फिलिप की कहानी है। फिलिप का माता पिता धर्मनिष्ठ ईसाई हैं और उसके माता पिता उम्मीद करते थे कि उनके बेटे बड़े होकर धर्मनिष्ठ और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले एक सच्चे और ईमानदार ईसाई बनेंगे। फिलिप का परिवार एक सच्चा ईसाई परिवार था, तो शुरू से ही शैतान उसके परिवार से घृणा करता था। इसलिए शैतान उस परिवार को नुकसान पहुंचाने की और परमेश्वर से दूर करने की भरसक कोशिश करता था, क्योंकि वो परिवार परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे। इसलिए हमेशा परमेश्वर की सुरक्षा उन पर बने रहते थे। धीरे धीरे फिलिप बड़ा हो गया और जब से वो पैदा हुआ, शैतान की नज़र लगातार उस पर थी। वो उसे गुमराह करने और परमेश्वर को धोखा देने के लिए तरीके ढूंढ रहा था, ताकि वह ईश्वर की सुरक्षा खो दे और शैतान के नियंत्रण में आ जाए, पाप करे और ईश्वर द्वारा घृणित व्यक्ति बन जाए और अंत में उसे अनंत दंड के लिए नरक में डाल दिया जाए। यह वो समय था जब फिलिप के माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिलिप के लिए यह एक नया वातावरण था। वो विभिन्न पृष्ठभूमियों के विभिन्न प्रकार के लोगों से मिला। उनमें से कुछ शैतान की बुरी सामाजिक प्रवृत्तियों से गहराई से प्रभावित थे, जैसे शराब पीना, ऑनलाइन गेम खेलना, जुआ खेलना, अपने हितों के लिए लोगों को धोखा देना और दूसरों के साथ लड़ाई करना इत्यादि। एक दिन शैतान ने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, देखो, अभी यह अच्छा मौका है। फिलिप अब अपने माता पिता से दूर है। इस परिस्थिति का फायदा उठाओ। उसको मार्ग से भटकाने के लिए उन बुरे सामाजिक प्रवृत्तियों का पालन करने वाले उसके सहपाठियों के द्वारा उसे लुभाओ, ताकि वो भी उन्हीं के भांति बुरी सामाजिक प्रवृत्तियों का पालन करने वाले बने। पाप करे, झूठ बोले, दूसरों को धोखा दे, परमेश्वर का पालन ना करे, बल्कि उसे धोखा दे, वो स्वर्ग नहीं वरन नरक का भागी बने और हमारी योजना सफल हो जाए। शैतान के सेवक ने उसके कहे मुताबिक फिलिप के कुछ बुरे सहपाठियों को प्रेरित किया और फिलिप को प्रलोभन करने के लिए उसके पास भेज दिया। जाओ, फिलिप के पास जाओ और उसके साथ दोस्ती करो। उसको भी अपने साथ मिला लो और अपने जैसा ही बनाओ, ताकि वो सही मार्ग से भटक जाए। वो भी तुम लोगों की तरह ही गेम खेलने, पब में आयसी करने और अन्य बुरी सामाजिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाए। फिर उन बुरे सहपाठियों ने अलग अलग तरीके से फिलिप को ललचाया। फिलिप शैतान के योजना को नहीं समझ पाया और अंत में शैतान के प्रलोभन में पड़ गया। उसके बाद फिलिप भी बुरे सामाजिक प्रवृत्तियों का अनुसरण करने लगा, जैसे पब में अय्याशी करना, शराब पीना, सांसारिक फिल्म देखना, यहाँ तक कि माता पिता को और लोगों को झूठ बोलना इत्यादि। वो पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो गया और सच्चा मार्ग को भूल गया। जहाँ फिलिप पढ़ता था, वहां पर उसके कुछ सहपाठी ईसाई थे, तो परमेश्वर ने उसे शैतान के हाथों से बचाने के लिए सहपाठियों का उपयोग किया। वे लोग फिलिप को अपने साथ सभा में भाग लेने, परमेश्वर के वचन पढ़ने, प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते थे, लेकिन फिलिप बहाने बनाता, उनसे झूठ बोलते ताकि वो सांसारिक प्रवृत्तियों का अनुसरण करना जारी रख सके। परमेश्वर उसे शैतान के हाथों से बचाने के लिए अलग अलग लोगों और वातावरणों का उपयोग किया, लेकिन फिलिप परमेश्वर द्वारा उसे बचाने की इच्छा को नहीं समझ सका। एक दिन फिलिप अपने अय्याश दोस्तों के साथ देर रात को शराब के नशे में धुत पब से लौट रहा था। जिस रास्ते से वे लौट रहे थे, उस रास्ते में एक मोड़ था। जब वे उस मोड़ तक पहुंचे, अचानक दूसरी तरफ से तेजी से आता हुआ ट्रक उनके सामने आ गया। ट्रक अचानक से सामने आते ही बाइक अनियंत्रित हो गया और वे सीधे तेजी से आते हुए ट्रक से टकरा गए। उसके बाद उसने पाया
कि एक लंबा और डरावना व्यक्ति उसे हवा में खींच रहा है। फिलिप चिल्ला रहा है, तुम कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो डरावना प्राणी नहीं रुका। फिलिप गिड़गिड़ाता रहा था और रोता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में एक डरावनी जगह पर पहुंचे जहां कई लोगों को डरावने प्राणियों द्वारा यातना दी जा रही थी, दंडित किया जा रहा था। वो स्थान हर तरफ से आग और गंधक की झीलों से भरा हुआ था। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसे नरक में लाया गया है। फिलिप ने उस डरावने नरक के दूत से पूछा, तुम मुझे नरक में क्यों लाए हो? मैंने क्या गलती की? मैं एक ईसाई हूँ और नरक वो जगह नहीं है जहाँ एक ईसाई को होना चाहिए। यह उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। इसके बाद नरक के दूत ने उत्तर दिया, भले ही आप ईसाई हैं, लेकिन आपने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए आप सजा से नहीं बच सकते। फिलिप कांपते हुए नरक के दूत से धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं पहले ही बच गया हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए खुद को सूली पर चढ़ाया और हमारे लिए अपना बहुमूल्य खून बहाया और मुझे मेरे सभी पापों के लिए माफ कर दिया है। तब नरक के दूत ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु आपने क्या किया? ईसाई होकर आपने उनकी बातों पर अमल नहीं किया, बल्कि आपने असंख्य पाप किए, जैसे कि अपने माता पिता, दोस्तों और अन्य लोगों से झूठ बोलना, यहाँ तक कि ईश्वर में विश्वास करते हुए भी अपने ईश्वर के वचनों का पालन नहीं करना चुना, बल्कि शैतान की पूरी प्रवृत्तियों का पालन किया। यह सुनकर फिलिप को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो और अधिक रो पड़ा। तब नरक के दूत उसे खींचते हुए आग के झील की ओर ले गए। फिलिप ने दया की भीख मांगी, कृपया मुझे जाने दो, मुझे एक और मौका दो, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूँ और फिर से ईश्वर को नाराज नहीं करूँगा। लेकिन नरक के दूत नहीं रुके और फिलिप को आग की झील में फेंक दिया। फिलिप बहुत डरा हुआ था। वो डर के मारे चिल्लाया, नहीं। अचानक उसने अपना नाम पुकारते हुए कुछ शोर सुना। फिलिप, फिलिप, क्या तुम ठीक हो? फिलिप ने उन आवाजों को सुनकर अपनी आंखें खोली। ये उसके रूममेट थे। उन्हें अपने आसपास देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था। उस दिन के बाद से फिलिप को एहसास हुआ और उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और परमेश्वर से वादा किया कि वह एक ईमानदार और खरा व्यक्ति बनने के लिए पूरी कोशिश करेगा, परमेश्वर की इच्छा का पालन करेगा और परमेश्वर के हृदय को संतुष्ट करेगा और वह ईश्वर में एक समर्पित आस्तिक का जीवन जिएगा। भाई और बहनों, फिलिप उस दिन के बाद बदल गया और सच्ची समझ की तलाश करने लगा और यह बताने लगा कि परमेश्वर की इच्छा का पालन कैसे किया जाए। फिलिप भाग्यशाली था और बुद्धिमान भी। अंततः उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुरी सामाजिक प्रवृत्तियों का पालन नहीं करने के लिए और परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करने का सही विकल्प चुना। भाइयों और बहनों, क्या आप फिलिप की तरह अपने विश्वास के बारे में भ्रमित हैं? क्या आपको लगता है कि प्रभु में विश्वास करना हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है? क्या प्रभु यीशु ने ऐसा कहा था? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा है। प्रभु यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आपके बारे में क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आप पर बुरी हो, या आप शैतान द्वारा मूर्ख और धोखा खाना चाहते हैं? प्रभु यीशु के वचन काफी स्पष्ट है ना? अर्थात
हम केवल प्रभु में विश्वास करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बल्कि हमें परमेश्वर की इच्छा तलाशने और उसके वचनों के अनुसार अभ्यास करने की आवश्यकता है। केवल ईश्वर की इच्छा पर चलना ही सही मार्ग पर चलना है, और सही मार्ग पर चलना ही अपने अनंत भाग्य को सुरक्षित रखना है। आमीन। भाइयों और बहनों, क्या आप अपने प्रियजनों, परिवार और दोस्तों को बचाने के इच्छुक हैं जिन्हें फिलिप की तरह शैतान द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार या प्रार्थना निवेदन कमेंट बॉक्स में छोड़ें। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में हमसे जुड़ सकते हैं और हम साथ में ईश्वर की वचनों को सीखेंगे। यदि आपके हृदय में कुछ विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप भी हमें बता सकते हैं। हम उस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे। हम फिर मिलते हैं भाइयों और बहनों। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। आमीन।